सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस आज की हमारी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल से रिलेटेड फोर्थ वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाई वी लर्न जावास्क्रिप्ट, कि हम जावास्क्रिप्ट क्यों सीखते हैं या जावास्क्रिप्ट हमें क्यों सीखनी चाहिए। ये क्वेश्चन हर एक पर्सन के माइंड में आता है कि जावास्क्रिप्ट हमें क्यों सीखनी चाहिए, हम क्यों सीखें। हमारे पास और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमारे पास सी है, हमारे पास C++ है, C# है, तो हम जावास्क्रिप्ट ही क्यों सीखें। देखिए, अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं या आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो आपके लिए फ़र्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी जो होनी चाहिए वो होती है आपकी जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के बिहाफ पे एक प्रॉपर वेबसाइट आप क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको बताया हुआ है मैंने जावास्क्रिप्ट के इंट्रो पार्ट में बताया था कि जो जावास्क्रिप्ट होती है वो हमारे होती है फुल वेबसाइट का एक माइंड होता है। ठीक है, फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, फंक्शनैलिटी हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही दे सकते हैं। एक फॉर्म को आपने वैलिडेट करना हो तो वो भी हम एक जावास्क्रिप्ट से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे हम कि जावास्क्रिप्ट क्यों सीखते हैं, जावास्क्रिप्ट हमें क्यों सीखनी चाहिए और जावास्क्रिप्ट के बिहाफ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कि जावास्क्रिप्ट इज़ इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि जावास्क्रिप्ट क्या है, हमारी एक इवेंट बेस्ड है। अब इवेंट बेस्ड आपको मैं बताऊंगा 3 टाइप के इवेंट बेस्ड होते हैं हमारे पास, उनके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। तो हमारा जो फर्स्ट इवेंट होता है वो होता है हमारा माउस का इवेंट। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं बात करेंगे अभी। ठीक है, मैं पहले बताया देता हूँ कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट माउस इवेंट हो गया है। सेकंड होता है हमारे पास कीबोर्ड इवेंट, जिससे आप टाइपिंग करते हैं, वो होता है हमारा कीबोर्ड का इवेंट। और थर्ड वन होता है हमारा विंडो इवेंट। ठीक है, आपकी वेबसाइट किसी न किसी पीसी में, किसी न किसी विंडो में ओपन होती है। ठीक है, तो वो होता है हमारा विंडो इवेंट। अब वो विंडो है, लिनक्स है, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट वो ओपन होगी। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप के इवेंट्स होते हैं। हम बात करते हैं कि माउस के इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो माउस के इवेंट होते हैं हमारे पास क्लिक। फर्स्ट होता है क्लिक। देखिए, अगर आपने कोई भी वेबसाइट को ओपन करना है तो ओपन करने के लिए आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हो गया हमारा एक क्लिक इवेंट हो गया है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी ऑप्शन को ऑन करने के लिए हमें डबल क्लिक करना होता है, तो वो भी हमारा होता है इवेंट होता है। आप क्लिक किससे करते हैं, क्लिक आप करते हैं माउस की हेल्प से, तो वो सारा हमारा जो है इवेंट है, हमारे माउस के इवेंट है। डबल क्लिक हो गया, राइट क्लिक होता है, कई बार आपको राइट क्लिक करना पड़ता है। यहाँ माउस होवर हो गया, कई बार आप देखा होगा किसी भी बटन के ऊपर होवर करते हैं तो ड्रॉप डाउन आ जाता है, या कलर चेंज हो जाता है। किसी मेन्यू पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन आ जाएगा, या माउस को रिलीज़ करेंगे, माउस को आउट करेंगे तो वो ड्रॉप डाउन बंद हो जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप है, किसी भी आपने देखा होगा किसी भी इमेज को आप अपलोड करते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप उस इमेज को अपलोड कर देते हैं। ठीक है ना, तो ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, होवर, आउट, ये सारा आप जो फंक्शन करती हैं, ये सारे जो इवेंट हैं आपके, ये सारे इवेंट हमारे होते हैं माउस के इवेंट होते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर हम इसके ऊपर डिटेल वीडियो लाएंगे, डिटेल में बात करेंगे कि क्लिक हम कैसे करते हैं, डबल क्लिक कैसे करते हैं, कैसे हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इवेंट्स होते कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे माउस के इवेंट्स हो गई हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास कीबोर्ड इवेंट्स। अब हमारे पास कुछ कीबोर्ड के इवेंट्स होते हैं। अब आपके पास देखिए कीबोर्ड में आपके पास 4 एरोज़ की होती हैं। ठीक है, एक होती है की प्रेस, जिससे आप की प्रेस करते हैं। किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए कोई की लगाई होती है, की प्रेस करेंगे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। की अप करेंगे, अगर आप अप का बटन क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट अप की तरफ मूव करती है। की डाउन करेंगे, आपकी जो वेबसाइट है वो डाउन की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो आप अपनी जो वेबसाइट का कंट्रोल जो है वो आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट होता है हमारा विंडो इवेंट्स। अब हमारे पास विंडो के इवेंट होते हैं लोड। फर्स्ट है लोड, यानी कि अगर वेबसाइट अगर लोड हुई है, किसी ने वेबसाइट को ओपन किया है तो वो भी हमारा एक इवेंट होता है। अनलोड किया है, कोई भी आपकी वेबसाइट को छोड़ के जा रहा है, आउट कर रहा है, तो आप क्या इवेंट परफॉर्म करना चाहते हैं, क्या आपको शो करना चाहते हैं। रीसाइज़ कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, ये सारा आपका इवेंट बेस्ड होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ आप क्लिक पे, डबल क्लिक पे, या होवर पे, या स्क्रॉल डाउन पे, अप पे, ठीक है, लोड पे, अनलोड पे, रिसाइज़ पे, ये कुछ ना कुछ आप करवाना ही चाहते हैं यूज़र से, तो सारे आपके इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट को सीखने के बेनिफिट क्या हैं। अभी तुमने पढ़ लिया कि जावास्क्रिप्ट की है क्या क्या है, कि इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, इवेंट में क्या क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिया है। अब जावास्क्रिप्ट के बेनिफिट्स देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट के बेनिफिट क्या हैं, कि इसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बेनिफिट है वेब डेवलपमेंट।
अब जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और आप डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। डेस्कटॉप अगर आपने पीसी की कोई ऐप बनानी हो, एप्लीकेशन बनानी हो, तो आप उसको भी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डेवलप कर सकते हैं। और थर्ड है इसका मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। आज के टाइम में एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी जावास्क्रिप्ट से हो रही है, ठीक है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए आपको अलग से जावा सीखने की ज़रूरत नहीं है, या आपको अलग से कोटलिन सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो काम है वो सारा जावास्क्रिप्ट से ही आज के टाइम में हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका एक और प्लस पॉइंट है कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप एक वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं, वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। डेस्कटॉप की एप्लीकेशन बनानी हो तो आप वो डेवलप कर सकते हैं, मोबाइल की एप्लीकेशन बनानी हो तो आप मोबाइल की एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि वेब डेवलपमेंट आप अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट के लिए हमारे पास जो फर्स्ट होती है वो होती है jQuery, ठीक है, jQuery एंड इट्स प्लगइन्स। अब जावास्क्रिप्ट का हमारे पास लाइब्रेरी होती हैं, कुछ फ्रेमवर्क होती हैं, ऐसे कि एक लाइब्रेरी हमारे पास jQuery है, ठीक है, एक आपके पास रिएक्ट हो गई हैं। इस टाइप से आपके पास वेब डेवलपमेंट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। फर्स्ट आपके पास है jQuery, ठीक है, और उसके प्लगइन्स होते हैं हमारे पास कुछ, ठीक है। नेक्स्ट होती है एंगुलर JS। अगर आप एंगुलर JS सीख लेते हैं तो आप इसकी हेल्प से भी वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। रिएक्ट JS आज के टाइम में बहुत ही बूम पे है, ठीक है, आप इसकी हेल्प से भी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। Vue.js है, आज के टाइम में Vue.js भी बहुत पॉपुलर है। मैक्सिमम जो पॉपुलर आज के टाइम में पॉपुलर है वो है React.js, जो कि एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है। एंगुलर JS जो है वो इसका फ्रेमवर्क है और React.js जो है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है। तो आप इन सबको सीख के भी एक वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। एक आपके पास है, लास्ट है आपके पास Node.js, ठीक है। Node.js आपको पता है कि Node.js जो आपका है वो आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट जो है वो आपका सर्वर साइड भी काम करती है और क्लाइंट साइड भी काम करती है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट अगर आप सीख लेते हैं तो जावास्क्रिप्ट को सीखने के बाद आप अगर एंगुलर JS, React.js, Vue.js, Node.js भी सीखते हैं साथ साथ, ठीक है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीख लिया तो आपके लिए सब कुछ सीखना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के बिहाफ पे आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कह सकते इसको हम, ये कह सकते हैं इसको, इसके फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है, इसकी लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट। अब डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट के लिए आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, तो उसके लिए आपको आनी चाहिए Electron.js, ठीक है। ये भी हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये भी एक Electron.js है, जो कि हमारा कम्बिनेशन होता है एंगुलर JS का और Node.js का। अगर आपको एंगुलर JS आ गई है, आपने पहले देखा है कि अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीखी है तो वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए आपने क्या क्या सीखा, यानी कि वेब डेवलपमेंट करने के लिए आपने क्या क्या सीखा। React.js सीख लिया, Node.js सीख लिया, एंगुलर JS सीख लिया। अगर आपने एंगुलर सीख लिया है, नोड सीख लिया है, तो एंगुलर और नोड का कम्बिनेशन ही तो है Electron.js। तो आप इस दोनों को सीख कर Electron.js भी सीख सकते हैं, और जिससे कि आप एक डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। अब नेक्स्ट है आपके पास मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, कि आपको मोबाइल की एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी हो तो आपको क्या सीखना होगा, तो उसके लिए आपकी फिर आ गई है एंगुलर JS। अब एंगुलर JS आपने वेबसाइट डेवलपमेंट में सीख ली है तो आप उसकी हेल्प से मोबाइल ऐप डेवलप भी कर सकते हैं, ठीक है। React.js आपने सीख ली है तो आप तब भी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। Vue.js आपने सीख ली तब भी आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन आता है React नेटिव। अब यहाँ पर आपको न्यू मिल रहा है React नेटिव है, React नेटिव की हेल्प से भी आप मोबाइल ऐप को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और एक लास्ट आ गया आपका Node.js। तो देखिए एक सिंपल जावास्क्रिप्ट ही है सारी, JS ये सारा क्या है, एक जावास्क्रिप्ट के ही फ्रेमवर्क हैं, जावास्क्रिप्ट के ही लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट जो आपका है वो एक पेरेंट है, बाकी सब इनके चाइल्ड हैं, ठीक है। लाइब्रेरी होगी, फ्रेमवर्क हो गया, वो सारे एक अपने पेरेंट से ही निकल के आए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको पेरेंट अच्छे से आ जाए, जावास्क्रिप्ट अच्छे से आ जाए तो ये सब करना आपके लिए इजी है। तो आपने देखा कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं और वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये बहुत ही मेजर पॉइंट है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो ये थे हमारे बेनिफिट ऑफ लर्निंग JS, ठीक है। अब नेक्स्ट है यूजेस ऑफ JS इन वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट का यूज़ क्या है वेब डेवलपमेंट में। अब वेबसाइट डेवलप आप कर रहे हैं तो आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एनिमेटेड स्लाइडर बना सकते हैं, मैप्स क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट्स, ग्राफ, पॉपअप विंडो, ऑडियो प्लेयर्स, ठीक है, और ड्रॉप डाउन मेन्यू, एनिमेटेड स्लाइडर, मैप्स, चार्ट, ये सारे द्वारा लिख दिए मैंने। वीडियो प्लेयर हो गया, जूम इफेक्ट हो गया, एनिमेटेड गैलरी हो गया, मेन इंपॉर्टेंट आपका फॉर्म वैलिडेशन हो गया, अकॉर्डियंस हो गया, कैलेंडर हो गया। तो आप जावास्क्रिप्ट सीख कर आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हो जाएगा आपका, आपने देखा होगा ड्रॉप डाउन मेन्यू बनी होती हैं वेबसाइट के अंदर, जैसा क्लिक करेंगे वो ड्रॉप डाउन आ जाता है, ठीक है। फॉर्म को आप फिल करते हैं तो फॉर्म को फिल करने में आपको वो बताता है कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, रेड लाइन शो होती है। तो एक फॉर्म को वैलिडेशन करने के लिए आप यूज़ करती हैं। कैलेंडर बनाना हो, कैलेंडर बनाने के लिए आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। एनिमेटेड गैलरी बनानी हो तब आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट आप सीख कर वेब डेवलपमेंट के अंदर ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो इनके ऊपर हम ये सब चीज़ें हम सीखेंगे भी, ठीक है। इस जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में हम इन्हीं को सीखेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर JS। अब JS सीखने के लिए आपको किस किस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट आपको JS लिखने के लिए, जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए एक चाहिए HTML एडिटर, जो आपको बहुत अच्छे से पता है। कौन कौन से होती है नहीं पता, बता देता हूँ मैं। और एक आपको चाहिए वेब ब्राउज़र, अपनी वेबसाइट को आपने जो बनाई है उसको चेक करने के लिए, उसकी आउटपुट को चेक करने के लिए आपको चाहिए एक वेब ब्राउज़र। तो आपको दो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, एक HTML एडिटर और एक चाहिए आपको वेब ब्राउज़र, ठीक है। अब आपको HTML एडिटर कौन कौन से चाहिए, एडिटर आपके पास कौन कौन से होने चाहिए जावास्क्रिप्ट के लिए। फर्स्ट आपका जो है हर एक विंडो में आपको मिलता है नोटपैड, आप नोटपैड का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी वेब डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। नहीं तो आप नोटपैड का लेटेस्ट वर्जन है Notepad++, ठीक है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और भी हमारे पास बहुत सारे हैं, VS कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड है, जिसकी सीरीज़ मैंने बनाई हुई है, तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं और उसको सीख सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड क्या करता है, आपकी वेबसाइट को बनाने में ना बहुत सा टाइम आपको बचा देता है, ठीक है। आपका इवन बहुत टाइम बच जाता है एक वेबसाइट को बनाने के लिए। और आपके पास सबलाइम है, ठीक है। तो ये है हमारे पास एडिटर, जिसमें आप अपनी जावास्क्रिप्ट कोड को लिख सकते हैं, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। इवन मैं रेकमेंड करूँगा आपको, अगर आपका PC सही है, PC अच्छा है, तो आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कीजिए। अगर आपके PC में इतना स्पेस नहीं है तो आप Notepad++ ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि वेब ब्राउज़र फॉर JS। अब जावास्क्रिप्ट के लिए हमारे पास कौन कौन से वेब ब्राउज़र होने चाहिए, जावास्क्रिप्ट की आउटपुट को चेक करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ब्राउज़र होने चाहिए। तो फर्स्ट आपको पता है ब्राउज़र, सबको पता होता है ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा गूगल क्रोम। तो आपके PC में गूगल क्रोम होता है, नहीं है तो गूगल क्रोम को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। तो ये हमारे पास होते हैं वेब ब्राउज़र, जिनका आप यूज़ कर सकते हैं एक वेबसाइट की आउटपुट को चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल कि हमें, अब आपको पता लग गया होगा कि हमें जावास्क्रिप्ट क्यों सीखनी चाहिए। आपने देखा है कि जावास्क्रिप्ट, एक सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीख कर आप एक वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता लग गया इसके बेनिफिट और क्यों सीखनी चाहिए, ठीक है। सो that's it for this video. I will see you in next video. Bye bye and take care.